हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन जियो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड ए। तो देखो, सबसे पहले अगर मुझे ए और बी दो वेक्टर गिवन है और इनके बीच में मुझे एंगल निकालना होता है, तो मैं जानता हूं cos थीटा किसके इक्वल होता है, इन दोनों वेक्टर का डॉट अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू पहले वाला वेक्टर यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी। इस वेक्टर का डॉट लेना है मुझे ए वेक्टर के साथ अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तो हुआ इनके बीच में एंगल की बात। अब देखो क्या क्या कंडीशन गिवन है। गिवन है ए एंड बी टू नॉन जियो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो ए और बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है और नॉन जियो वेक्टर्स हैं। और एक कंडीशन गिवन है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए के मुझे इक्वल गिवन है। अब ए और बी के बीच में जो थे नॉन जियो वेक्टर है उनके बीच में कैसे हैं, वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे साइन 90 डिग्री रख रहा हूँ। ठीक है, देखो, अब मॉडुलस था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन 90 भी हमारा 1 होता है, पॉजिटिव है। मॉडुलस ऑफ बी भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, मॉडुलस ऑफ ए भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो जरूरी नहीं है कि हम इस वाले मॉडुलस को फिर से मेंशन करें। ठीक है, क्योंकि पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव ही आई है। तो देखो, ये किसके इक्वल हो गया, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1। अब देखो, हमें गिवन है कि ए और बी दोनों नॉन जियो वेक्टर हैं। अगर ये नॉन जियो वेक्टर हैं तो मैं मॉडुलस ए से मॉडुलस ए को कैंसिल कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि इनका अगर ये नॉन जियो वेक्टर्स हैं तो इनका मॉडुलस कभी भी जीरो नहीं होगा। कोई क्वांटिटी होगी तो ये कैंसिल हो गई, तो यहां से वेक्टर बी कितना, मॉडुलस ऑफ बी कितना आ गया, 1। अब मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ए के इक्वल गिवन था, तो यहां से मॉडुलस ऑफ ए भी कितना आ गया, 1। ठीक है, तो देखो, अब मतलब आप एक बात समझिए, यहाँ पे हमें थोड़ा सा हेल्प लेनी है आई जे के वेक्टर की। हमें क्या गिवन है कि ए और बी दो नॉन जियो वेक्टर्स हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और सेम भी कितना है, 1 है। तो इसका मतलब मैं ए वेक्टर को आई वेक्टर और बी वेक्टर को जे वेक्टर ले सकता हूं। देखो, सारी कंडीशन फॉलो होंगी। आई और जे दो नॉन जियो वेक्टर्स होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है, 1 होता है। तो बस अब हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन फिनिश कर लिया है। चलिए आ जाते हैं, अगर इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय 1। तो हम कहते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखो ए की जगह पे रखिए आई प्लस जे प्लस, अब देखो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है, का डॉट विद ए की जगह यानी कि आई अपॉन, यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड कहिए किसका, ऊपर वाले वेक्टर यानी कि आई प्लस जे प्लस के का, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कीजिए आई का। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई की आई में होके 1, बाकी सब 0 अपॉन, जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका आ जाएगा √3 और इसका आ जाएगा √1, तो यानी कि 1 अपॉन √3। तो ये आ गया cos थीटा इज इक्वल टू दिस, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन √3। So it means option 4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.